हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा। तो प्रीवियस वीडियो देखने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों को पता ही होगा। हम लोग आज सुपर हीटर पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुपर हीटर, सुपर हीटर है क्या? सबसे पहले तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको डेफिनेशन बताई थी सुपर हीटर की, बॉयलर की भी बताई थी। ठीक है, तो सुपर हीटर एक ऐसा हीट एक्सचेंजर है जिसका फंक्शन क्या है? वेट या फिर सेचुरेटेड स्टीम को सुपर हीट करना, ज्यादा हीट करना उसके डिजायर्ड टेम्परेचर तक, है ना, बाय द यूज ऑफ द हीट एनर्जी। ये काम होता है इसका, ये होता है सुपर हीटर। देखिए, आप लोगों को यहाँ पे पूरी फिगर दिख रही होगी सुपर हीटर की, जिसके अंदर आप लोगों के, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका पूरा सुपर हीटर है, इतना पार्ट है ना, जिसके अंदर आपका रेडियंट सुपर हीटर भी आता है और कन्वेक्टिव सुपर हीटर भी आता है। अभी ये दोनों सुपर हीटर है क्या, और ये क्या चीज है और कैसे काम करते हैं, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे, है ना। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग समझ लीजिए कि ये आपका एक सुपर हीटर का फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए। तो सुपर हीटर क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुपर हीटर एक ऐसा हीट एक्सचेंजर है जिसका फंक्शन क्या है? टू सुपर हीट दी वेट और सेचुरेटेड स्टीम अप टू डिजायर्ड टेम्परेचर बाय ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। ओके, ये उसका फंक्शन है। फंक्शन क्या है? जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी डेफिनेशन बताई, वही उसका फंक्शन है कि टू इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ स्टीम अबाउ द सैचुरेशन टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ये होता है सुपर हीटर का फंक्शन। फंक्शन के बाद अब बारी आती है उसकी लोकेशन की। ठीक है, तो उसका लोकेशन क्या है? तो देखो, लोकेशन है कि सुपर हीटर जो है वो फ्लू गैसेस से टू रिकवर सम देयर हीट उसके बीच में प्लेस होता है। और अगर मान लो कि आपका बड़ा इंस्टॉलेशन है, बिगर इंस्टॉलेशन है, तो सुपर हीटर को हम लोग इंडिपेंडेंटली फायर फर्नेस के पास में हम लोग उसे रखते हैं, है ना। तो जो सेपरेटली फायर्ड होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंटली रखते हैं, तो ऐसे सुपर हीटर को हम लोग सेपरेटली फायर्ड या फिर पोर्टेबल सुपर हीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो सुपर हीटर का लोकेशन क्या है? या तो वो पैसेज में होगा, पैसेज में मतलब कि बाहर अलग से, है ना, या फिर वो हॉट फ्लू गैसेस को डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, डायरेक्टली हॉट फ्लू गैसेस के साथ कांटेक्ट में होगा, है ना। उसकी डिजाइन और फर्नेस की एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है सुपर हीटर की लोकेशन। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि सुपर हीटर जो है वो आपका दो अंदर है, फर्नेस के अंदर है। देख लीजिए, आपके फर्नेस के अंदर रेडियंट और कन्वेक्टिव दो टाइप के सुपर हीटर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जो हमारा स्टीम पावर प्लांट होता है उसके अंदर सुपर हीटिंग और रीहीटिंग, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, सुपर हीटिंग और रीहीटिंग स्टीम की, ये इसकी रेंज जो है वो मैं आपके लिए लिख देता हूं। सुपर हीटिंग और सुपर हीटिंग एंड रीहीटिंग, इसकी जो रेंज है, रेंज मतलब कि क्या रेंज? टेम्परेचर रेंज, गर्म करने की टेम्परेचर रेंज, वो कितनी है? 440 डिग्री सेंटीग्रेड टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अभी मॉडर्न पावर प्लांट की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो टोटल ये जितनी भी हीट जनरेट हो रही है उसका जो 40% है, वो हीट जो जनरेट हो रही है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है? उसका यूटिलाइजेशन होता है सुपर हीटर के अंदर। अभी सुपर हीटर की जरूरत क्यों पड़ गई या फिर रीहीटिंग की जरूरत क्यों पड़ गई, है ना। तो देखो, दोनों टर्म्स अलग अलग है, ये चीज ध्यान रखना। सुपर हीटिंग अलग चीज है, रीहीटिंग अलग चीज है। सुपर हीटिंग का मतलब कि जो भी टेम्परेचर है स्टीम का, उसको उसके सेचुरेशन लेवल से अबाउ ले जाना, वो होता है, क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सुपर हीटिंग। और रीहीटिंग क्या बोलते हैं कि जो ठंडी हुई जो हमारी स्टीम है उसको वापस से हीट देना,
उसको रीहीट बोल रहे हैं, है ना। तो सुपर हीटिंग और रीहीटिंग, इसको यूज करने का पीछे का मकसद क्या है, मेन एडवांटेजेस क्या है। तो देखो, सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है ना, सुपर हीटिंग और रीहीटिंग करने से। दूसरा, मॉइस्चर कंटेंट जो होता है लास्ट स्टेज में, यानी कि टरबाइन के लास्ट स्टेज में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कम हो जाता है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। रिडक्शन कर सकते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है ना। तो इस तरीके से सुपर हीटिंग और रीहीटिंग, इन दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग एनर्जी जो है उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलो। और तीसरी चीज, तीसरा एडवांटेज, कि जो हमारा सुपर हीटिंग या रीहीटिंग करने से क्या होता है कि जो मॉइस्चर कंटेंट तो कम हो ही रहा है, उस मॉइस्चर कंटेंट के कारण जो ब्लेड के अंदर इरोजन या कोरोजन की प्रोसेस हो रही थी, वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ताकि वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो ब्लेड की बढ़ सके। ओके, तो ये तीन फायदे होते हैं सुपर हीटर और रीहीटिंग के, सुपर हीटिंग के और रीहीटिंग के। ओके, चलिए। सुपर हीटर जो है वो स्पेशली स्पेशली हाई स्ट्रेंथ स्टील का बना हुआ होता है ना। अगर अगर ये जो टेम्परेचर हमारा जो ये रेंज है 440 से अबव हो, तो हम लोग हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 450 से कम हो या फिर 440 से कम हो, तो उसके उसमें क्या करते हैं, हम लोग कार्बन स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से हमारे सुपर हीटर बनते हैं। एक तो अबाउ दी 450 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके लिए हम लोग हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा लेस देन 450 डिग्री, तो उसके लिए हम लोग कार्बन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा एक फिगर दिख रही है, लेकिन रियल में, रियलिटी में आप लोगों का किस तरीके से सुपर हीटर होता है। तो देखिए, ये आप लोगों का कुछ सुपर हीटर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये तो बहुत छोटा सा एक हिस्सा है ना। ये एक छोटा सा हिस्सा है जो कि बॉयलर के अंदर लगाते हैं, लेकिन अगर बहुत ही बड़ा बॉयलर है तो यही हिस्सा क्या हो जाता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है। ओके, चलिए। तो सुपर हीटर के कुछ क्लासिफिकेशंस है, जैसे कि मेनली उसके तीन क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास है है ना। और वो क्लासिफिकेशन किस बेस पे बनाए गए हैं, तो हीट ट्रांसफर की जो मेथड यूज हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए, और प्लस उसकी लोकेशन कहाँ पे है उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग तीन क्लासिफिकेशन सुपर हीटर के कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन कौन से है, चलो। तो क्लासिफिकेशन पहला है कन्वेक्टिव सुपर हीटर, दूसरा है रेडियंट सुपर हीटर, और तीसरा है उस दोनों का कॉम्बिनेशन, कन्वेक्टिव और रेडियंट का कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पेंडेंट सुपर हीटर, है ना। यहाँ पे जो कन्वेक्टिव सुपर हीटर हमें जो दिखाई दे रहा है, ये कन्वेक्टिव सुपर हीटर की एक फिगर है ना। तो ये कन्वेक्टिव सुपर हीटर जो है वो हमारा प्राइमरी सुपर हीटर है। ठीक है, प्राइमरी बोलते हैं इसे हम लोग। जहां पे क्या होता है, प्राइमरी सुपर हीटर में स्टीम जो है वो बॉयलर ड्रम से अंदर की तरफ आती है, जैसा कि आपको यहाँ से दिख रहा है। स्टीम जो है बॉयलर के थ्रू यहाँ अंदर सुपर हीटर के अंदर आ रही है। और ये जो हीट है ना, ये हीट हमारी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम फ्लू गैसेस। ठीक है, ये जो हीट है ये अंदर बाहर की तरफ फ्लू गैसेस है, और ये स्टीम जो है अंदर से ऐसे पाइप के थ्रू क्या हो रही है, पास हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, स्टीम जो है वो गर्म हो रही है, स्टीम जो है वो गर्म हो रही है। ओके, अगर अगर मान लो कि मैं इसका एक बैलेंस इक्वेशन लिखता हूँ, कन्वेक्टिव सुपर हीटर का बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं, तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, चलिए मैं आपको बता देता हूं। बैलेंस का मतलब क्या होता है, जो इनपुट दिया वही आउटपुट, मतलब कि मिलना चाहिए हमें टोटल। ठीक है, चलो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए एनर्जी बैलेंस। तो देखिए,
यहाँ पे इनपुट में जो है हमारा एम डॉट एच दिखाई दे रहा है। ठीक है, एम डॉट एच क्या है हमारा, मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि एम डॉट एच जो होता है वो होता है रेट ऑफ स्टीम जनरेटेड इन किलोग्राम पर आवर। तो स्टीम जो जनरेट हो रही है वो इनपुट में आ रही है, तो हमारा इनपुट एम एस डॉट मल्टीप्लाइड बाय एच वन, है ना। एच वन क्या है, तो एच वन भी मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया था कि एंथैल्पी है ना। एंथैल्पी है, क्या है ये, एंथैल्पी। किस चीज की एंथैल्पी है, तो जो एंट्री कर रही है वेट स्ट्रीम की एंथैल्पी है ना। चलिए, तो और मेरा आउटपुट में एंथैल्पी क्या है, यहाँ पे H2, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, फिगर थोड़ी कट गई है। यहाँ पे H2 जो है वो एंथैल्पी है आउटपुट में, और जो इनपुट में एंथैल्पी है वो है H1। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे देखिए आपको mg डॉट दिख रहा है, ये mg डॉट। अच्छा, अभी mg डॉट क्या है, ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि mg डॉट क्या है, एक मास फ्लो रेट है ऑफ फ्लू गैसेस का, है ना। क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ फ्लू गैसेस, इसको बोलते हैं हम लोग mg डॉट। और सीपीजी, सीपीजी मतलब कि स्पेसिफिक हीट, किसकी, गैस की, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, इनका अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करें टेम्परेचर डिफरेंस से, जो इनपुट में टेम्परेचर डिफरेंस है, सॉरी आउटपुट में टेम्परेचर डिफरेंस है और इनपुट में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उनका, तो ये हो गया हमारा एनर्जी बैलेंस का इक्वेशन, किसके लिए, फॉर कन्वेक्टिव सुपर हीटर। ठीक है, ये कन्वेक्टिव सुपर हीटर जो होता है ना वो जनरली कहाँ लोकेटेड होता है, तो इट इज लोकेटेड अहेड द इकोनोमाइजर, अहेड द इकोनोमाइजर इन द कन्वेक्टिव जोन फॉर ऑफ द बॉयलर फर्नेसेस। ठीक है, तो ये सुपर हीटर स्टीम जो है वो कन्वेक्टिव सुपर हीटर से पास होने के बाद आती है रेडियंट सुपर हीटर में, है ना, आरएचएस, आरएचएस जो कि कहाँ पे लोकेट होता है फर्नेस के अंदर, रेडियंट जोन के अंदर, है ना। और मेनली जो हीट जो है वो ट्रांसफर होती है टू द स्टीम बाय द रेडिएशन, रेडिएशन के थ्रू जो है हम लोग स्टीम को क्या करते हैं, हीट करते हैं, इसीलिए इसका नाम है रेडियंट सुपर हीटर, क्योंकि रेडिएशन के थ्रू गर्म किया जा रहा है। ठीक है? फिर रेडियंट सुपर हीटर के बाद जो स्टीम है हमारी वो सप्लाई की जाती है डी सुपर हीटर। ठीक है, ये मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को फ्लो बता रहा हूँ कि हीटिंग स्टीम को हीट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आती है कन्वेक्टिव सुपर हीटर में, वहां पे गर्म होती है, फिर वहां से जाती है रेडियंट सुपर हीटर में, वहां पे रेडिएशन के थ्रू गर्म होती है, रेडिएशन के बाद सुपर हीटर, रेडियंट के बाद जाती है हमारी डी सुपर हीटर में, जहां पे क्या किया जाता है, जहां पे टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है ना। डी सुपर हीटर का काम क्या है, जो एक्सेसिव टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना, क्यों, क्योंकि जरूरी हो जाता है। अगर मान लो कि टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ये जो हम लोग स्टील यूज कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा, एफिशिएंसी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, तो वो नहीं चलेगा। इसीलिए डी सुपर हीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फॉर दी टेम्परेचर कंट्रोल। ठीक है, तो वहां से टेम्परेचर कंट्रोल होने के बाद जो हमारी स्टीम है वो आगे बढ़ती है, कहाँ पे बढ़ती है, तो पेंडेंट सुपर हीटर, है ना। पेंडेंट सुपर हीटर जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सुपर हीटर या फिर मिक्स फ्लो, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सुपर हीटर या फिर मिक्स फ्लो। ठीक है, मिक्स फ्लो क्यों, क्योंकि ये कन्वेक्टिव और रेडियंट दोनों सुपर हीटर का मिक्सचर है, इसीलिए। ठीक है, तो वहां पे पेंडेंट टाइप सुपर हीटर जो होता है वहां पे हमारी कंट्रोल्ड स्टीम, कंट्रोल्ड टेम्परेचर वाली स्टीम क्या होती है, डिजायर्ड टेम्परेचर के साथ हमें मिलती है। ठीक है, तो हीट जो है वो तीनों टाइप के सुपर हीटर से क्या होती है, पास होती है ना। तो पास होने के बाद अगर मैं इसका एक टेम्परेचर, टीएस टीएस डायग्राम हम लोग जिसे बोलते हैं, एक टेम्परेचर वर्सेस
आपका जो सुपर हीटिंग है, उनका अगर मैं कुछ डायग्राम जैसा बनाऊं, तो मुझे कुछ डायग्राम ऐसा मिलेगा कि देखो, मैं यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम बना देता हूँ। टेम्परेचर वर्सेस स्टीम, या फिर टेम्परेचर वर्सेस सुपर हीटिंग का। हम्म तो टेम्परेचर वर्सेस सुपर हीटर। तो देखिए, सबसे पहले स्टीम कहाँ पे आई? स्टीम आई हमारी कन्वेक्टिव में, है ना। कन्वेक्टिव में आई, तो वहां पे हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होते 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 उसके सेचुरेशन लेवल तक पहुंच गया। फिर सेचुरेशन लेवल से भी आगे हमारा हीट हुआ। कहाँ पे? कन्वेक्टिव सुपर हीटर के अंदर। सुपर हीटर का काम ही वही है। ठीक। कन्वेक्टिव के बाद हमारा आया रेडियंट सुपर हीटर। अभी रेडियंट सुपर हीटर में क्या होता है कि रेडियंट सुपर हीटर में रेडिएशन के थ्रू गर्म होता है। तो रेडिएशन के थ्रू मान लो कि यहां से लेके यहां तक गर्म हुआ। फिर टेम्परेचर बहुत ही इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उसको हमने डी सुपर हीटर में दिया। तो डी सुपर हीटर में क्या हुआ? टेम्परेचर कंट्रोल हुआ। टेम्परेचर कंट्रोल होते 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 फिर आगे स्टीम बढ़ी, और स्टीम आगे बढ़ने के बाद वो आया हमारा पेंडेंट सुपर हीटर में, जहां पे उसका टेम्परेचर जो है वो लगभग लगभग सेम इक्वल रहा। ठीक है। तो हम लोग टेम्परेचर वर्सेस स्टीम का अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है ना। तो यहाँ पे देख लो, अगर मैं हीट की बात करूं, हीट जनरेशन, तो क्यू, अगर मैं इसको क्यू से डिनोट करता हूं, तो यहां से लेके यहां तक का एरिया हमें जो मिल रहा है, यहां से लेके यहां तक का एरिया, है ना, ये हमारा कन्वेक्टिव सुपर हीटर का एरिया मान लेते हैं ऐसा। फिर जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, कहाँ पे? रेडियंट सुपर हीटर में। यहाँ पे टेम्परेचर ही इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हीट बहुत ही कम हो रही है। तो टेम्परेचर देख लो, मैं यहाँ पे मिटा के बना देता हूँ। टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक आपका इंक्रीज हो रहा है ना, लेकिन हीट कम इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से ये एरिया और ये एरिया, अगर इसको हम लोग देखते हैं यहाँ एस में, तो हमें कुछ इतना एरिया मिलेगा। ठीक है। फिर से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो यहां से लेके यहां तक का एरिया में जो मिलेगा, वो मिलेगा हमारा आरएचएस। आरएचएस मतलब रेडियंट सुपर हीटर का। तो मैं इसको अलग कलर से बता देता हूँ। ओके, समझ गए। और फिर और अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है बॉयलर के अंदर, तो वहां से हमें जो एरिया मिलेगा, वो एरिया हमें मिलेगा किसका? पेंडेंट सुपर हीटर का। तो इसका कलर मैं ऑरेंज सा कर देते हैं। ये ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको हीट का जो है फ्लो बताया, स्टीम का फ्लो बताया मैंने आपको यहाँ पे, कि कहाँ से कैसे जाता है। और मैंने बात करी डी सुपर हीटर के बारे में। तो डी सुपर हीटर का लोकेशन कहाँ पे होता है, वो भी मैं आपको बता दूं। तो डी सुपर हीटर का लोकेशन होता है बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सुपर हीटर। प्राइमरी यानी कि कन्वेक्टिव सुपर हीटर, और सेकेंडरी यानी कि पेंडेंट सुपर हीटर या फिर मिक्स फ्लो सुपर हीटर। इन दोनों के बीच में रेडियंट और डी सुपर हीटर, ये दोनों चीज आती है ना। डी सुपर हीटर का काम क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। चलिए, अब एक एक करके हम लोग कन्वेक्टिव सुपर हीटर के बारे में देखते हैं, रेडियंट के बारे में देखते हैं, और पेंडेंट के बारे में देखते हैं। तो कन्वेक्टिव सुपर हीटर की अगर मैं बात करूं, तो कुछ पॉइंट्स जो है हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग उसे नोट डाउन कर लेना। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पे कन्वेक्टिव सुपर हीटर के अंदर, ठीक है, कन्वेक्टिव सुपर हीटर के अंदर हीट ट्रांसफर जो कोएफिशिएंट है, यानी कि गैस का और प्लस स्टीम का, ये दोनों हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो है वो लो होते हैं, कम होते हैं। ये आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेना।
चलिए मैं आप लोगों के लिए नोट डाउन कर देता हूँ। ये हम लोग अभी समझते हैं क्या है। मैं आप लोगों के लिए नोट डाउन यहाँ पे कर देता हूँ। टॉपिक का नाम। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ CHS, कन्वेक्टिव सुपर हीटर। पॉइंट जो आपको ऑब्जर्व करना है वो आपको ये पहला पॉइंट, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, है ना। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट किसका? गैस का और स्टीम का। कहाँ पे? आपका कन्वेक्टिव सुपर हीटर के अंदर। मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, एच गैस एंड एच स्टीम, इन दोनों का क्या होता है? लो होता है। ठीक है, लेकिन लेकिन ये लो होने के बावजूद, हाउएवर, जो हमारा एमएस डॉट था, ठीक है, एमएस डॉट और एमजी डॉट, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, एमएस डॉट और एमजी डॉट, और साथ साथ में जो फ्लो रेट था फ्यूल का, वो लोड के इंक्रीज होते ही इंक्रीज होता है, लेकिन फिर भी हमारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो है वो कम रहता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैंने बात की आप लोगों के मास फ्लो रेट के बारे में। तो जो स्टीम का मास फ्लो रेट है ना, और साथ साथ में जो एमएस डॉट है, ये क्या करता है? नंबर ऑफ सुपर हीटर कॉइल, वेलोसिटी ऑफ स्टीम, डायमीटर ऑफ ट्यूब, इन चीज के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, क्या डिपेंड करता है? मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम, और दूसरी चीज एमएस डॉट। ठीक है, इसको एमएस डॉट को भी हम लोग मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम बोल सकते हैं, किलो जूल पर केजी केल्विन में। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करती है ऑन नंबर ऑफ सुपर हीटर। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, नंबर ऑफ सुपर हीटर कॉइल्स, है ना। नंबर ऑफ सुपर हीटर कॉइल्स के ऊपर डिपेंड करती है। स्टीम की वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्टीम, और ट्यूब का डायमीटर, डायमीटर ऑफ ट्यूब। ठीक है, चल। तो वेलोसिटी ऑफ स्टीम की अगर मैं बात करूं, तो अगर हम लोग उसे 10 मीटर पर सेकंड से लेके 20 मीटर पर सेकंड तक रखते हैं, तो बॉयलर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर बॉयलर का प्रेशर डिक्रीज हुआ तो क्या होगा? एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ये नहीं चलेगा। तो समझदारी किसमें है कि हायर वेलोसिटी रहे, हीट ट्रांसफर होने का जो रेट है वो हाई रहे। इसीलिए क्या करते हैं? वेलोसिटी जो है स्टीम की, वो हम लोग हमेशा ज्यादा रखते हैं, फास्ट रखते हैं। डायमीटर ऑफ ट्यूब, अगर डायमीटर ऑफ ट्यूब को हम लोग 5 सेंटीमीटर से 5.5 सेंटीमीटर तक, या फिर 5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर तक, ठीक है, दो रेंज है, अगर इन दोनों के बीच में रखते हैं, तो क्या होगा? प्रेशर लॉस होगा। क्योंकि देखो, 5 सेंटीमीटर से अगर 7.5 सेंटीमीटर के बीच के अंदर रखते हैं, तो थोड़ा सा डायमीटर बढ़ जाएगा, और जैसे आपको पता है कि डायमीटर बढ़ेगा, वैसे प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम होते ही लॉसेस बढ़ जाएंगे, सिंपल। ओके। और सुपर हीटर की कॉइल्स, नंबर ऑफ सुपर हीटर कॉइल्स अगर हम लोग ज्यादा रखते हैं, उसकी रेंज से भी ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? तो अभी हमारी बॉयलर की एफिशिएंसी जो है, या फिर सुपर हीटर की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है हमें। इसीलिए जो अलाउेबल वेलोसिटी या फिर अलाउेबल डायमीटर जो है, तो वो कितना है? वेलोसिटी अगर मैं बात करूं तो 8 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड के बीच में, और डायमीटर जो है वो हमारा
4 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, फॉर कन्वेक्टिव सुपर हीटर के लिए। आई होप मैं यहाँ पे क्लियर हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी अगर तकलीफ है तो आप वीडियो को फिर से बैक करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए, दूसरा, रेडियंट सुपर हीटर। रेडियंट सुपर हीटर के बारे में हम लोग देखते हैं। आरएचएस, आरएसएच सॉरी, आरएसएच, रेडियंट सुपर हीटर। तो देखो, हीट ट्रांसफर जो होती है ना, जिसको हम लोग एच टी से अगर मैं बताता हूँ, तो हीट ट्रांसफर जो होती है वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके टेम्परेचर के, जो भी रेफरेंस टेम्परेचर है उसकी 4 घात से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हीट ट्रांसफर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण क्या होता है कि सुपर हीटर जो है वो जो भी रेडियंट हीट है उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए कैपेबल होता है। कन्वेक्टिव सुपर हीटर में क्या होता है, कन्वेक्टिव सुपर हीटर में जो स्टीम आपकी आती है वो आपकी एक सैचुरेटेड लेवल पे आती है, और उसको सैचुरेटेड लेवल से ऊपर ले जाने के लिए हम लोग कन्वेक्टिव सुपर हीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फिर कन्वेक्टिव सुपर हीटर में क्या होता है कि जो भी आपका स्टीम एग्जिट पे हो रही है बाहर की तरफ, मतलब कि कन्वेक्टिव सुपर हीटर के बाहर एग्जिट पे, तो एग्जिट पे क्या होता है कि लोड अगर इंक्रीज होता है तो साथ साथ में स्टीम जो है उसको भी हमें इंक्रीज करना पड़ता है, और स्टीम इंक्रीज करने के लिए हमें मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल भी बढ़ाना पड़ता है, और साथ साथ में फ्लू गैसेस का टेम्परेचर भी इंक्रीज करना पड़ता है। लेकिन रेडियंट सुपर हीटर में ऐसा नहीं होता है। रेडियंट सुपर हीटर में कैसा होता है कि जो एग्जिट पे आपका मतलब जो भी गैस है उसका जो भी टेम्परेचर है वो लोड इंक्रीज होने के साथ साथ ही डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, सी एच एस में क्या होता है कि आपका एग्जिट पे जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे आपको टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा, साथ साथ में आप लोगों की हीट भी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन आरएसएच में ऐसा नहीं होता है, आरएसएच में उससे उल्टा होता है। इसीलिए इसीलिए इन दोनों की इफेक्ट को कंबाइन करके हमने एक नया सुपर हीटर बनाया जिसका नाम दिया हमने पेंडेंट सुपर हीटर, पी एस एच, पी एस एच। क्या होता है इसमें, कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए, तो पीएसएच में तो इतना कुछ खास है नहीं कि इसमें आप लोगों का क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया। चलिए, ये देखिए, आप लोगों को यहाँ पे मिक्स लो और पेंडेंट सुपर हीटर का दिख रहा होगा, है ना। क्या होता है, स्टीम जो है वो आरएसएच से आती है। आरएसएच से आने के बाद वो यहाँ से क्या होती है, हीट स्टीम जो है वो हमारी आगे बढ़ती रहेगी, और फ्लू गैसेस के फ्लो के कारण, फ्लू गैसेस कैसे दी जा रही है आप लोगों की, अब इस बार से साइड में से दी जा रही है, लेकिन कन्वेक्टिव में ऊपर से दी जा रही थी। ये ध्यान रखना, दोनों के फ्लो का फर्क है। ठीक है, तो गैसेस, गर्म गैसेस के कारण क्या हो रहा है, स्टीम जो है वो उसके टेम्परेचर में इंक्रीज कर रही है, और साथ साथ में क्या हो रही है, वेलोसिटी भी जो है वो उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसके कारण क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वो, जो भी प्रेशर बनना चाहिए वो प्रेशर एक्चुअली में बन रहा है। ओके, ठीक है, तो आई होप मैं क्लियर हूं यहाँ पेंडेंट सुपर हीटर के बारे में जानने के बाद, रेडियंट के लिए और कन्वेक्टिव के लिए, तीनों के लिए। ओके, अब एक हमारा ये एग्जिट टेम्परेचर रह गया था स्टीम रिस्पॉन्स का वेरियस सुपर हीटर में। देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको अभी बताया जस्ट, कि सीएचएस के अंदर क्या होता है, एट द एग्जिट, एग्जिट टाइम पे क्या होता है कि जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे हमें क्या करना पड़ता है, स्टीम का जो रेट है वो भी इंक्रीज करना पड़ता है। तो ये देखो, स्टीम का रेट जो है वो हमने इंक्रीज किया, स्टीम का इंक्रीज रेट इंक्रीज किया तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, लेकिन आरएसएच में ऐसा नहीं होता है।
आपका जैसे जैसे आपका एग्जिट पे क्या होगा, स्टीम रेट का फ्लो भले बढ़ता जाए, लेकिन टेम्परेचर जो है वो क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ओके, और दोनों का कॉम्बिनेशन जो हमें मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिट टेम्परेचर था वेरियस स्टीम रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्म में, फिगर फॉर्म में यहाँ पे बता दिया। ओके, सो अब सुपर हीटर तो हमने देख लिया, है ना। सुपर हीटर के बाद मैंने एक और टर्म आपको बताया था, रीहीटर। रीहीटर, रीहीटर क्या होता है, तो देखो, तो रीहीटर, इसको हम लोग टॉपिक का नाम दे देते हैं, चलिए 3.4, रीहीटर। ठीक है, रीहीटर। तो रीहीटर क्या होता है, तो रीहीटर का मतलब होता है जो ठंडी हुई हीट है, मतलब कि जो हमारी सुपर हीटर के बाद जो हीट जो है वो ठंडी हो जाती है थोड़ी, तो उस हीट, ठंडी हुई हीट को वापस से हीट देना, है ना, और उसको वापस से बॉयलर के अंदर यूज करना, वो काम होता है रीहीटर का। सिंपल सी बात है, रीहीटर का काम सिर्फ और सिर्फ ठंडी हुई हीट को क्या करना है, फिर से हीट करना, इसीलिए उसका नाम दे दिया रीहीटर। सिंपल। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज होता है टरबाइन में, टरबाइन के अंदर। ठीक है, कौन से टरबाइन के अंदर, तो आईपी टरबाइन से लेके एचपी टरबाइन के बीच में रीहीटर कनेक्टेड होता है। कहाँ पे होता है, आईपी टरबाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर से एचपी टरबाइन, हाई प्रेशर टरबाइन के बीच में हमारा यूज होता है रीहीटर। रीहीटर, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है रीहीटर का, बेसिक कंसेप्ट और इसकी डिजाइन जो है वो सुपर हीटर से क्या होती है, मिलती जुलती है, उसके जैसी होती है, एग्जैक्टली उसके जैसी, है ना। लेकिन थोड़ा सा, थोड़ा सा फर्क है, कंपैरेटिवली जो हमारा रीहीटर है वो लोअर प्रेशर और लोअर टेम्परेचर पे वर्क करता है, जबकि सुपर हीटर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे वर्क करता था, है ना। तो लोअर प्रेशर और लोअर टेम्परेचर पे काम करने के कारण यहाँ पे रीहीटर से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, वो स्ट्रेस विथ रिस्पेक्ट टू सुपर हीटर कम होता है ना। इसीलिए रीहीटर के लिए हम लोग जो बनाने के लिए उसको मटेरियल यूज कर सकते हैं, वो हम लोग लोअर ग्रेड का भी कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को रीहीटर के बारे में बता दिया, आप लोगों को उसकी लोकेशन बता दी, इंटरमीडिएट टरबाइन, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन और हाई प्रेशर टरबाइन के बीच के, है ना। अब मैं इसके एनर्जी बैलेंस की बात कर रहा हूँ, तो एनर्जी बैलेंस कैसे लिखेंगे इक्वेशन, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। सॉरी, ms डॉट H2 माइनस H1 जो वहां पे भी था, इक्वल टू mg डॉट cpg मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस, जो वहां पे भी था, है ना। लेकिन तीसरा इक्वेशन और आता है, तीसरा इक्वेशन क्या है, u0 इंटू a0 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, ये ए है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ a0। ओके, चलिए, बैलेंस इक्वेशन है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो रीहीटर जो है वो आपके दो सेक्शन में डिवाइडेड होता है, कौन से, एक तो कन्वेक्टिव सेक्शन जिसे हम लोग कहते हैं,
जो कि हमारा होता है कन्वेक्टिव जोन के अंदर, है ना। और दूसरा होता है हमारा एग्जिट, एग्जिट पे, जिसको हम लोग रिसीविंग एंड बोलते हैं, और उसको बोला जाता है हमारा रेडिएंट हीट। क्या होता है, दो टाइप, सॉरी दो सेक्शन होते हैं। एक तो कन्वेक्सिव कन्वेक्टिव सेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री साइड, जो कि होता है कन्वेक्टिव जोन के अंदर, है ना। और कन्वेक्शन सेक्शन को प्राइमरी सेक्शन भी कहा जाता है। और दूसरा सेक्शन होता है रेडिएंट सेक्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी साइड, या फिर सेकेंडरी सेक्शन, या फिर एग्जिट साइड। ठीक है। तो दो सेक्शन होने के कारण जो रीहीटर होता है वो हमारा कहलाया जाता है पेंडेंट टाइप का रीहीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों हो गए, देखिए रीहीटर के अंदर दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं, कन्वेक्टिव भी हो रहा है, रेडिएंट भी हो रहा है ना। तो और सुपर हीटर में भी सेम था, अगर दोनों का मिक्सचर होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, पेंडेंट सुपर हीटर। तो सेम चीज रीहीटर में भी हो रही है, तो रीहीटर में सेम चीज हो रही है, तो इसे भी हम लोग पेंडेंट टाइप का रीहीटर बोलेंगे। ओके, चलिए। तो मेरे मैंने यहाँ पे दोनों टॉपिक जो थे, वो सुपर हीटर का और रीहीटर का, दोनों मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। रीहीटर बहुत ही छोटा टॉपिक था, तो एक ही स्लाइड में यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी है, एक तो उसकी लोकेशन और उसका एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। टाइप अगर आपको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, टाइप ना लिखना चाहे तो ना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे, तो ये जो सुपर हीट की जो टेम्परेचर कंट्रोल की जाती है, कहाँ पे कंट्रोल की जाती है टेम्परेचर, मैंने आपको बताया था अभी। तो तो वो की जाती है डी सुपर हीटर में। तो डी सुपर हीटर में टेम्परेचर कंट्रोल की मेथड्स जो है, वो हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। आई होप आप लोगों को पता चली हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर देना, साथ साथ में अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए